हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी रिकवरी है वो फास्ट हो। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो रिकवरी होती है वो कितने दिनों में कंप्लीट होती है, तो आपको कम से कम 3 महीने तक आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत के जो 1.5 महीना है उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, अपने आप का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शुरुआत में आपके जो स्टिचेस लगे हैं उन पे प्रेशर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर उन पे प्रेशर आ जाता है तो ब्लीडिंग, स्वेलिंग, इन्फेक्शन होना, इन सब की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो शुरुआत के 1.5 महीने आप अपनी फैमिली का सपोर्ट लें और आप अपनी केयर बहुत अच्छे से करें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपकी जो रिकवरी है वो भी फास्ट होगी। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी रिकवरी फास्ट हो? तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेस्ट। आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेते हैं और अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी जो हीलिंग की जो पावर है वो फास्ट हो जाती है और आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो आपको कैसे उठना है बेड से और कैसे बैठना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि बेड से किस तरीके से उठें जिससे आपके जो एब्डोमेन है, जहाँ पे स्टिचेस लगे हैं, टाँके लगे हैं, वहाँ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो आपको एक तो करवट लेके उठना है। आप पहले करवट ले और एल्बो के सपोर्ट से कोहनी पे वज़न डालते हुए आपको धीरे धीरे उठकर बैठना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके जो टमी है वहाँ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि शुरुआत के दिनों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके टाँके खुल सकते हैं, आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हेल्दी डाइट। यस, हेल्दी डाइट लेने से भी आपकी जो हीलिंग है वो फास्ट होगी और आपकी स्टिचेस है वो बहुत जल्दी हील होकर रिकवर हो जाएंगे। तो डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आपको कैसे डाइट लेनी चाहिए? फाइबर रिच डाइट, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, गैस, ब्लोटिंग, इनकी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्योंकि ये सारी अगर प्रॉब्लम होती है तो आपके जो एब्डोमेन है उस पर प्रेशर आता है और जिससे आपके स्टिचेस हैं उन पे प्रेशर आएगा तो आपका हीलिंग का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगा। तो हेल्दी डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं। अगर आप दलिया खा रहे हैं तो वेजिटेबल दलिया खाएं, खिचड़ी खा रहे हैं तो वेजिटेबल खिचड़ी खाएं, प्लेन दलिया और खिचड़ी ना खाएं क्योंकि वो भी ज़्यादा गैस बनाता है। तो वेजिटेबल्स डालें, थोड़े हल्के हल्के से स्पाइसेस भी डाल सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने डाइट का ध्यान रखें। फ्रूट्स लें, जूस की बजाय फ्रूट्स ज़्यादा लें और फ्रूट्स लेंगे तो ज़्यादा आपको फाइबर मिलेगा और उससे आपको कॉन्स्टिपेशन कम होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, 8 से 10 ग्लासेस पानी पिए, उससे भी कॉन्स्टिपेशन कम होगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कि आप बेबी को फीड कैसे कराएं। फीड कराने के लिए आपको अपने बेबी का जो हेड है वो थोड़ा एलिवेटेड पोजीशन में रखना चाहिए, क्योंकि आपको बेबी तक नहीं पहुंचना है। अगर आप बेबी तक पहुंचेंगे तो आपको बेंड होना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से पोस्चर अपना बनाना है कि वो बेबी है वो आपके ब्रेस्ट तक पहुंचे। और इस तरीके से आप पिलो, 1 पिलो या 2 पिलो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप उसके ऊपर आप अपने बेबी को लेटा दें और अच्छे से फीड करा सकती हैं। आपको बैंड होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप बैंड होंगे तो आपके जो स्टिचेस लगे हैं उन पे भी प्रेशर आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप लेट कर फीड करा सकती हैं, लेट कर करवट लेकर आप कराएं और बेबी का थोड़ा सा हेड है वो थोड़ा एलिवेटेड पोजीशन में होना चाहिए, ताकि आपको अगर आप साइड लाइन में यानी कि करवट लेकर अगर भी पिला रही हैं
तो आपको उसमें भी झुकना नहीं पड़े। आप अपने बेबी का हेड थोड़ा सा अप रखें ताकि वो इजीली फीड कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है वेट लिफ्टिंग। आपको वेट 3 महीने तक नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बाहरी स्किन है वो तो स्टिच हो जाती है, लेकिन अंदर जो यूट्रस में जो लगे हैं स्टिचेस, उनके घाव भरने में टाइम लगता है। तो अगर आप वेट लिफ्ट करती है तो आपको आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके यूट्रस से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप 3 महीने तक वेट लिफ्ट ना करें। आप अपने बेबी को गोदी ले सकती हैं, लेकिन ऐसे पुश करना, वेट लिफ्ट करना, इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करें, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए 3 महीने तक, जब तक आपका यूट्रस भी अच्छे से हील नहीं हो जाए। और हमें खांसी जुकाम का भी ध्यान रखना है। अगर आपको खांसी जुकाम होता है तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि खांसी में भी इतनी ज़ोर से हम जब खांसते हैं तो उससे हमारे एब्डोमेन पे प्रेशर आता है। अगर आपको जुकाम है तो स्नीजिंग, छींक आना वो भी होता है, तो उससे भी बहुत प्रेशर आता है। तो आप इमीडिएट अपने डॉक्टर को दिखाएं, उसकी मेडिसिन लें जो भी आपको दी जाती है। तो उस चीज़ से भी आपको बचना है, इन्फेक्शन से आपको बचना है। ज़्यादा लोगों से मिले नहीं, क्योंकि उससे अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको बिल्कुल ही बेड रिडन नहीं होना है। अगर आपकी सिजेरियन हुआ है तो आप थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी कर सकते हैं। अपने रूम में आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, आप अपर बॉडी की थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं उनको, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेडेंटरी रहेंगे तो उससे भी आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो होगा। थोड़ा एक्टिव रहना है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो आप बेबी को उठाना और बेबी के थोड़ा बहुत उसकी केयर करना, वो सब आप कर सकती हैं। बिल्कुल सेडेंटरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेडेंटरी रहेंगी, बेड रिडन रहेंगी, तो उससे भी आपका जो हीलिंग की जो प्रोसेस है वो स्लो होगी। एक्टिव रहेंगी, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और हीलिंग जो प्रोसेस है वो भी फास्ट होगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बस ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे आपके एब्डोमेन पे प्रेशर आए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप स्मॉल स्मॉल थिंग्स आप कर सकती हैं अपने बेबी के लिए। फ्रेंड्स, ये था सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी रिकवरी है वो फास्ट हो, आगे चलकर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।